नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 के 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, तो भारतीय सैन्य अड्डे से क्या टकराया था? तो भारतीय सैन्य अड्डे से एक बहुत बड़ा हिमस्खलन एवेलेंस टकराया था। लेंस नेक कोप्पड़ वाज ऑफ डेस रेजिमेंट, तो लेंस नेक कोप्पड़ जो थे वो किस रेजिमेंट से थे? तो वो मद्रास रेजिमेंट से थे। ही वाज फाउंड डेज आफ्टर द डिजास्टर, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो घटना घटित होने के कितने दिनों के बाद मिले थे? तो वो घटना घटित होने के 6 दिनों के बाद मिले थे। हाउ मैनी सोल्जर्स डेड इन द इंसिडेंट, तो कितने सोल्जर मारे गए थे? तो टोटल 10 सोल्जर जो है मारे गए थे। कोपट डाइड ड्यू टू, तो कोपट क्यों मर गए थे? तो कोपट मर गए क्योंकि उनका मल्टी ऑर्गन फेल हो गया था, उसके कई शरीर के अंग काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर बता देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर डॉग्स, तो कुत्ते जो होते हैं वो किस प्रकार के जानवर होते हैं? तो वो जो है बहुत चतुर जानवर होते हैं, क्लेवर। डॉग्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स, तो कुत्तों का प्रयोग विस्फोट के पश्चात किस काम के लिए किया जाता है? तो उनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। डॉग्स हियरिंग पावर इज, तो कुत्तों की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो उनकी सुनने की क्षमता जो है वो मनुष्य से 5 गुना अधिक होती है, 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमन। डॉग्स आर बोर्न, तो कुत्ते कैसे जन्म लेते हैं? विथ नो आइज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड, तो ये सब गलत है। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पैसेज में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है अनेबल टू हियर, मतलब जो सुन नहीं सकता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे डीप, बहरा। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 61 to 65 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बेलो, तो यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, इसके कुछ रिक्त स्थान है, इसको भरना है। तो चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर का हो जाएगा आपका द हेडमास्टर, और 12 नंबर का हो जाएगा आपका लीव, 13 नंबर का हो जाएगा रिक्वेस्ट, और 14 नंबर का हो जाएगा ओब्लिक्ट, 15 का हो जाएगा आपका ओबिडियंटली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे आर प्लेइंग इज इन, तो दे आर प्लेइंग ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट मॉडल वर्ब का चुनाव करना है। तो यहाँ पे वी डेस रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है इसमें सही आर्टिकल को भरना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक इज, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। चूज द ओड वन आउट, तो यहाँ पे एक विषम चीज को चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साल्ट, बाकी सब जो है वो पेड़ पौधे से संबंधित है। चूज द एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा रिच जो है एडजेक्टिव है, यह किसी चीज की विशेषता है। शी इज नॉट सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह गायिका नहीं है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, नकारात्मक वाक्य। द पास्ट टेंस ऑफ रन इज, तो रन का भूतकाल में क्या हो जाएगा? तो रन का भूतकाल में हो जाएगा रेन।
चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को भरना है। द बुक डैश यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द बुक दैट यू गेव मी इंटरेस्टिंग, जो किताब तुमने मुझे दी थी वह बहुत मजेदार थी। What happened when Keshav hands reached the cornice? The birds flew away, तो जो छज्जे पर पक्षी बैठे हुए थे वो उड़ गए। Why is one Indian soldier killed every other day in Siachen? तो सियाचिन में प्रत्येक दिन एक भारतीय सैनिक की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो क्योंकि वहाँ पे जो मौसम होता है वो बहुत ही खराब होता है, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। Who were asked to participate in the competition? तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसे कहा गया था? तो इनमें से सभी को, all of them. काली's फेवरेट स्नैक्स was, तो काली का फेवरेट स्नैक्स क्या था? तो उसका फेवरेट स्नैक्स था फ्राइड टर्मिनेट्स। Which of the following is controlled by India on one side and Pakistan on the other? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। Who was the living a better life than the king? तो राजा से भी अच्छा जीवन कौन जी रहा था? तो अबोट जो था राजा से भी अच्छा जीवन जी रहा था। The emperor's machine was a garden of, तो सम्राट का मशीन जो था वो किस चीज का बगीचा था? तो वो मेटल एंड ज्वेल्स का बगीचा था। Who is मैरी कॉम? तो मैरी कॉम कौन है? तो मैरी कॉम एक बॉक्सर है, मुक्केबाज है। What according to रुपेश was useful for his studies? तो रुपेश की पढ़ाई के लिए उसके अनुसार क्या बहुत ही उपयोगी था? तो टेक्नोलॉजी जो था उसके पढ़ाई के लिए बहुत उपयोगी था। What does WCF stand for? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा विंड चिल फैक्टर। गोपीचंद was the coach of, तो गोपीचंद किसके कोच थे? तो गोपीचंद जो थे वो PV सिंधु के कोच थे। What has caused blockage of the drain in the story A New Religion? A New Religion जो कहानी है उसमें पानी के जमा होने का क्या कारण था? तो उसका कारण था पॉलीथीन बैग्स। What does ECO stand for? तो ECO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ECO का फुल फॉर्म होगा Environmental Children's Organization। How much money did Hari get daily at the restaurant? तो हरी को रेस्टोरेंट में रोज कितने मिलते थे? तो रोज 1 रुपए मिलते थे, 1 रुपीज। Who belong to कैंथोर विलेज? तो कैंथोर विलेज से कौन आता था? तो काली जो है कैंथोर विलेज से आता था। Who wrote the poem Stopping by the woods on a snowy evening? तो इस कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता के कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन द पोयम, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी कविता लिखी है? तो उन्होंने डेफोडिल्स कविता लिखी है। द पोएट हैड टू क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, तो पोएट जो थे वो क्या इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते थे? तो टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, पेपर इकट्ठा करने के लिए। इन द पोएम डेफोडिल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, तो जो डेफोडिल्स कविता है उसमें कवि ने किस चीज की सुंदरता का व्याख्या किया है? तो उन्होंने नेचर की सुंदरता का व्याख्या किया है। नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, तो भारत आवर लैंड जो कविता है इसके कवि कौन है? तो इसका कवि है सुब्रमण्यम भारती। हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, तो जो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के कवि हैं उनके माता पिता का शाम कैसे बीतता है? तो उनका शाम जो है टॉकिंग एंड सिंगिंग, मतलब बातें करते और गाकर व्यतीत करते। हु हैज रिटेन द पोएम व्हेन सचिन वॉल्क्स आउट टू बेड, तो इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि रस्किन बॉन्ड हैं। Where does the road go from in the poem A Heritage of Trees, तो A Heritage of Trees जो पोयम है उसके अनुसार रोड कहाँ से कहाँ तक जाती थी? तो उसके अनुसार रोड जो है मैसूर से ऊटी तक जाती थी। Who is known as the Missile Man of India, तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो उस नाम से जाने जाते हैं APJ अब्दुल कलाम।
तो यही था दोस्तों आज का हमारा PYQ सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।